वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है दिन रविवार और रविवार की ड्यूटी करने के लिए आज हम लोग आ चुके हैं हॉस्पिटल में। और बहुत ही भाई साहब थोड़ा सा इरिटेशन फील होता है कि संडे के दिन भी जब आप है ना ड्यूटी करने आओ तो थोड़ा सा अजीब लगता है, जब पूरा रोड है वो खाली रहता है और आप अकेले उस रोड पे चल रहे होते हो। ऐसा लगता है कि सारे लोग घर पे सो रहे हैं और बस अकेले सुबह सुबह उठ के आ जाओ हॉस्पिटल। तो बट कर भी क्या सकते हैं, हमारा जो प्रोफेशन है वो अलाउ नहीं करता हमें। और पूरा का पूरा ये खाली ही है अभी। मैं अकेले आया हूँ और एक और स्टाफ है हमारा, डॉक्टर साहब, वो आए हुए हैं, इधर गाने सुन रहे हैं बैठ के। तो ये है हमारे हॉस्पिटल का ओपीडी, जहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स लाइन से रखे हुए हैं वहाँ पे। और ये है मेन ऑफिस, वो है फीमेल केबिन और इस साइड जो है मेल केबिन्स। और अभी संडे है तो संडे को इन सब की साफ़ सफाई होनी है। अभी पूरा का पूरा गंदा हो रखा है, इन सबको हटा के अच्छे साफ़ सफाई होगी। अभी देख रहे हो सब कुछ बिखरा पड़ा है। तो ऊपर से हम लोग फ्री होते हैं जल्दी, उसके बाद आएंगे फिर इसकी साफ़ सफाई जो है करवाएंगे। अभी ये देखो पूरा गंदा कर रखा है। थोड़ी देर बाद चलेंगे ऊपर आईपीडी में, ऊपर चल के अपनी ड्यूटी है ना आईसीयू में या फिर गैस्ट्रो में, जहाँ भी देखते हैं कहाँ ड्यूटी लगती है अभी वहाँ चलेंगे। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बज चुके हैं रात के 8:30 और मैं आज संडे ड्यूटी करने हॉस्पिटल गया था सुबह में। उसके बाद आज वहाँ पे भाई साहब मुझे ना बहुत ज़्यादा पेशेंट देखने पड़े थे, क्योंकि आज जो है बच्चे कम आए थे जो भी स्टाफ थे। और उसके बाद ऊपर से क्या हुआ कि जो ड्यूटी है ना फिक्स हो गई थी कि सिर्फ मुझे आईसीयू देखने जाना है, क्योंकि मैं आईसीयू देखने ही जाता हूँ, वैसे मेरी है ना ड्यूटी वहीं पे है। तो संडे के दिन क्या होता है ना कि सबकी जो ड्यूटी होती है डिवाइड हो जाती है। बट आज कोइंसिडेंटली मुझे आज की जो ड्यूटी थी वो भी मुझे आईसीयू में ही मिली थी। और उसके बाद जो है फिर बाद में जब मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की उससे पहले मुझे बताया गया, मतलब मैसेज किया उन्होंने, जो इंचार्ज थे उन्होंने, कि अभी आपको जाना वार्ड में पेशेंट है उसको देखना दो। और उसके बाद फिर एक इंटरनेशनल पेशेंट था, वो आई थिंक पता नहीं कहाँ का था, मुझे ध्यान नहीं कौन सा कंट्री उसने बताया था। तो उसकी जो है ना किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी, तो उसकी जो फीस जो है वो भी करवानी थी। तो मुझे ही बोला कि तुम चले जाना, क्योंकि कोई था नहीं वहाँ पे जो जाके उसका मतलब कुछ करवाए। तो इंचार्ज ने बोला तुम चले जाना, क्योंकि वो लोग भी छुट्टी पे थे आज। तो मैं गया और वहाँ पे फर्स्ट टाइम जो मेरा एक्सपोजर था, जो वैसे मैंने एक बार पहले भी यूएस एम्बेसी का जो हेड था उसको देखा था वैसे फॉरेन पेशेंट को। बट ये वाला जो था ना भाई साहब, सर्जरी हो रखी थी उसकी और पेशेंट ऐसे लेटा हुआ है, मतलब उसने सिर्फ डायपर पहन रखा, डायपर में लेटा हुआ था। मैंने उसको देखा फर्स्ट टाइम, मैंने सोचा ये क्या कर रहा है भाई साहब, लेटा हुआ था। उसके बाद उसकी जो है इंसिजन वगैरह जो भी थे टाँके वाँके लगे हुए थे। फिर उसके बाद मैं अंदर गया तो उससे पहले उसका जो है ना गार्ड बैठा हुआ था वहाँ पे। उसने मुझे बोला कि आप सारी चीज़ें मतलब पहन लो, जैसे नॉर्मली हम पेशेंट को देखने जाते हैं ना, तो लैब कोट पहना है, अप्रन पहना अपना और चले जाते हैं पेशेंट देखने के लिए। बट आज वाला जो केस है ना भाई साहब, उस पर मुझे ग्रीन कोट पहनना पड़ा, फिर सिर पे जो मास्क टाइप का रहता है एक, जो हेड कफ है वो लगाया मैंने, उसके बाद फिर मास्क लगाया मैंने, ग्लव्स पहने, जूते उतार के फिर मैंने दूसरे जो जूते थे वो पहने। उसके बाद अंदर गया मैं, और ऐसा लग रहा था जैसे मैं सर्जरी करने जा रहा हूँ, क्योंकि जो सर्जन होता है ना उस टाइप की वाइब आ रही थी आज मुझे वहाँ पे जाते हुए। और मतलब फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा देखा था, मतलब किसी पेशेंट को देखने आओ तो ग्रीन कोट पहना मैं। ग्रीन कोट उससे पहले मैंने कभी पहना भी नहीं था। उसके बाद फिर गया, एक्चुअली गाउन था वो बहुत लंबा था, फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपोजर है इंटर्नशिप पे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और देखते हैं कल क्या होता है। और पेशेंट था बेचारा, वो उसको पेन भी हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो मुझे बोल रहा था, मैं उसकी लैंग्वेज ही नहीं समझ पा रहा था, पता नहीं क्या कुछ कह रहा था। फिर मैंने उसको थोड़ा लाइटली ही करवाया, क्योंकि फर्स्ट डे था और मैं उसको जानता भी नहीं था, मैंने फाइल भी नहीं थी उसकी वहाँ पे। तो मैंने सोचा कहीं कुछ हो जाए, कंप्लेन वम्प्लेन ना कर दे, ज़्यादा पेन हो जाए तो, क्योंकि ये है ना फॉरेनर्स जो होते हैं एक्चुअली उनकी ज़्यादा खातिरदारी की जाती है। तो उनको अगर हल्का सा भी पेन हो गया ना भाई साहब, अगर उन्होंने बोल दिया तो क्लास लगा देते हैं। बाकी अपने रहते हैं यहाँ पे तो उनको थोड़ा कर दो हार्ड, मतलब एक्सरसाइज करवा दो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट रेपुटेशन की भी बात होती है थोड़ी बहुत हॉस्पिटल की। तो उसके बाद मैं उसको करवा के फिर घर पे आया। उसके बाद आज मैं मस्त सोया हूँ, क्योंकि संडे थी और बहुत दिनों बाद संडे की छुट्टी आज मैंने थोड़ी बहुत एंजॉय की। फिर मैं घूम के आया शाम में, दमदमा लेक पे मैं गया था, और वहाँ पे है ना लास्ट टाइम मैंने दिखाया था कि एक खाना वाला था, तो मैं वहाँ पे गया उसके रेस्टोरेंट में। मैं अभी यहाँ पे है ना जो क्लिप थ्रू मैं लगा देता हूँ पहले। इसको बोलेंगे यहाँ पे खाओ। हाँ बेटा, इसको भेजेंगे, किसको भेजेंगे? हम ही सब आएंगे वापस एक बार। मेरे दोस्त बॉम्बे से दिल्ली कब आएंगे, दिल्ली से एक दिन एक्स्ट्रा लेके यहाँ पे आएंगे, बहुत बड़ी बात है ये, तो समझी बात है। हम 3 साल से यहाँ पे आने का प्लान कर रहे थे, अभी आए 3 साढ़े 3 साल में बंदवा निकला। ऐसा वहाँ जो उसने खाना बनाया था ना, वो था तो महंगा, मतलब 300 रुपये का था, लेकिन उसके लायक बिल्कुल भी नहीं था यार। मतलब इतना ख़राब मैंने खाना खाया नहीं।
वो 100 रुपये के लायक नहीं था वैसे। उसने 300 रुपये मुझसे चार्ज किए थाली के, और उस पे सरसों की रोटी, 3 सरसों का साग था और 3 मक्के की रोटी थी, और रायता दिया था, चटनी वगैरह थी। बस वो है ना वहाँ का फ़ायदा उठा रहा है क्योंकि वहाँ पे एक भी रेस्टोरेंट है नहीं। और मैंने सोचा था, मेरे मन में आया कि यार क्यों ना मैं यहाँ पे एक रेस्टोरेंट खोल दूँ या कुछ ढाबा टाइप का ऐसा ही, क्योंकि वहाँ पे संडे को भाई बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, बहुत ज़्यादा। तो लोग मतलब आते हैं वहाँ पे, और अच्छी खासी उसकी सेल भी हो गई थी। मेरे सामने आई थिंक कम से कम नहीं भी तो 10-12 प्लेटें लगी हुई थी, तो 12 से लगा लो तो 3,600 रुपये। तो जब तक मैं बैठा था उसी टाइम पे 4,000 रुपये के आसपास उसने सेल कर लिया था। और इतना कुछ खास भी नहीं था। जो लोग थे वहाँ के उन्होंने भी बोला कि खाना टेस्टी है नहीं, बट फालतू का 300 रुपये ले लिया। और क्वांटिटी बहुत कम थी, और उसमें है ना थोड़ा सा और कुछ वो ऐड करता तो चल भी जाता, बट क्वांटिटी जो है बहुत ज़्यादा कम थी उसकी। इस वजह से है ना वो सही मतलब प्राइस के साथ जो है ना पैसे लिए उसके साथ मेल भाव खा नहीं रहा था उसका। बट कोई नहीं, ठीक है, टूरिस्ट प्लेस है, लोग घूमने जाते हैं तो खा पी लेते हैं फैमिली के साथ, तो थोड़ा बहुत खर्च कर लेते हैं। बट वैसे उसका प्राइस उसको कम रखना चाहिए था। मैक्स अगर वो 200 रुपये रखता तो भी ठीक ठाक था, वैसे ज़्यादा ही 160 रखना चाहिए उसको। और अभी मैं घर पे आया हूँ, फिर एक अपने पेशेंट आए थे, उनको मैंने ट्रीट किया सामने। बेड लगा दिया मैंने, बट अभी अपना जैकेट उतार के मैंने वहाँ पर रखा। और उसके बाद फिर अभी मैं फ्री हुआ हूँ जस्ट, तो अभी करते हैं डिनर, और फिर उसके बाद ब्लॉग एडिट करके सो जाऊँगा, क्योंकि इस संडे जो है लगातार आज तो ड्यूटी कर ही ली मैंने, ऑलमोस्ट हाफ टाइम ही किया। और फिर उसके बाद कल भी जाना ही है, तो अब जो 14 दिन लगातार हो गई। पिछले संडे को गया था, हाँ नहीं, पिछले संडे छुट्टी थी मेरी, तो 7 दिन आज के हो गए, फिर आज 7 दिन और भाई साहब अब 15 दिन बाद है ना मुझे पूरी जो है छुट्टी मिलेगी। तब तक कोई नहीं, अब मस्त खा पीता हूँ और सो जाता हूँ। और ठंड यहाँ पे आज थोड़ी सी कम थी वैसे, इसलिए मैं घूमने चला गया था शाम को अपने मम्मी पापा के साथ। तो अब मैं जाता हूँ, करता हूँ डिनर, और मिलते हैं कल के ब्लॉग में सुबह में। टिल देन गुड नाइट एंड टेक केयर।